जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव एस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स है उसका वन पेजर शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और ये बेसिकली जो वन पेजर शॉर्ट नोट्स है इसलिए बनाएंगे कि आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो और मल्टीपल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। साथ में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी देखेंगे, और ये यूपीएससी के न्यू पैटर्न पे आधारित है। इसका पार्ट थर्ड है। और साथ में यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल का अपना स्कैनर दिया हो, उसका स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करें यहाँ पे नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में। तो हुआ क्या है कि जो वॉल स्ट्रीट्स के जो बिगेस्ट बैंक्स हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप्स के बैंक्स, तो इन्होंने एग्जिट किया है NZBA, मतलब नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से। तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है क्या? क्योंकि बैंक लेड और यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा समर्थित है। एक जो लीडिंग ग्रुप, जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनका एक ग्रुप, लीडिंग ग्लोबल बैंक्स का, इन्होंने कमिट किया है कि अपने जो एक्टिविटीज हैं, जैसे लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट्स, इनके इन एक्टिविटी के थ्रू 2050 तक अपना क्या करेंगे, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट को पूरा करेंगे। इसमें इंडिया का कोई भी बैंक शामिल नहीं है। नो इंडियन बैंक इज अ मेंबर ऑफ NZBA। और ये क्या है, तो क्लाइमेट एक्सीलरेटर फॉर यूनाइटेड, जो यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल के लिए फॉर रेस्पॉन्सिबल बैंक्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट यहाँ से जो आप देख रहे हो, फर्स्ट ए स्टेटमेंट हो सकता है, सेकंड ए का स्टेटमेंट हो सकता है, थर्ड आपका स्टेटमेंट हो सकता है। यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपका नेट जीरो बैंक जो गैस एमिशन है उसका ईयर पूछा जा सकता है, कब तक इन सारे बैंक्स का अपना करना है, तो 2050 दिया हुआ है, आप इजली उसको ध्यान देना। फिर इसमें कोई भी इंडियन बैंक शामिल है या नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नो इंडियन नेशनल बैंक इसका मेंबर है, थर्ड। और थर्ड इसका क्लाइमेट एक्सीलरेटर फॉर यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल है। तो ये यहाँ से आपके तीन स्टेटमेंट्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे बात करें तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी बेसिकली अभी एक साइंटिस्ट उन्होंने नैनोपोर बेस्ड टूल को डेवलप किया है। ये बेसिकली क्या है कि जो डिजीज हैं उनको जो इजिली डायग्नोसिस करने में और एक्यूरेट मतलब उनका सटीकता सा जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये होगा कैसे? क्योंकि जो भी इंडिविजुअल का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सिग्नल्स को ये क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल करके उसको अर्ली डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। नैनोपोर टेक्नोलॉजीज के बारे में यदि बात करें तो ये क्या होता है कि जो नैनो और नैनो स्केल्स होल्स होता है, एक थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से एम्बेडेड होते हैं। और ये डिटेक्ट करते हैं क्योंकि जब जब चार्ज्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है नैनोपोर्स के से स्मॉलर हो और वो होल के थ्रू क्या करें, मूव करें, तो ऐसे में क्या होगा, एक पोटेंशियल चेंजेज होगा। उस पोटेंशियल चेंज को ये डिटेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ये बेसिकली बनाता है पॉसिबल टू सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को डायरेक्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स इन रियल टाइम। ये बेसिकली डिटेक्ट जो डिजीज मार्कर्स हैं और उसमें काफ़ी डिटेक्शन, और कैंसर जैसे रोग के लिए के डिटेक्शन में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। कोंडा रेटी ट्राइब्स के बारे में यदि बात करें यहाँ पे, तो न्यूज में रहा है, क्योंकि न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल वेडिंग्स हैं उसके रिस्पेक्ट में लिविंग रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन है क्योंकि एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल वेडिंग जो काफ़ी महंगा, मतलब काफ़ी खर्च होने की वजह से ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना प्रेफर करते हैं। कोंडा रेड्डी जो ट्राइब है बेसिकली ये क्या है, पीवीटीजी में रिकॉग्नाइज्ड है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप में। और जो इनका जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश के ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी और खम्मम डिस्ट्रिक्ट्स में के हिली और फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, अपने इनका निवास है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि पीवीटीजी ग्रुप में शामिल हैं कि नहीं है, और कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे इनका निवास है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो क्रॉप एक्सपेरिमेंट का हुआ है कि इसरो ने अभी रिसेंटली स्पेस में जो काउ पी सीड्स है उनका से एक लीव्स
अंकुरित कराया है और ये 4 दिन के अंदर करवाया है। तो ये बेसिकली जो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट है, इसरो का फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है स्पेस में। ठीक है, क्रॉप्स का यहाँ पे पूछा जाए तो कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट क्या है कि ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है फॉर कल्टीवेट एंड सस्टेन प्लांट लाइफ इन माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस में। उसको करने के लिए डेवलप किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। इसमें क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है न केवल प्लांट को ग्रो कराना है बस, और भी है कि इसका जो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन है इसमें भी काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्या है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, फिर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ से हो सकता है। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। सिलेक्टिव साइलेंसिंग की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिवील किया है कि जो जो डिजीज आउटकम्स में का सिलेक्टिव साइलेंसिंग का काफी प्रभाव रहा है। सिलेक्टिव साइलेंसिंग की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में अ, हर एक जो सेल्स हैं वो हर एक जीन का 2 कॉपी तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो कॉपी होता है हमारे पेरेंट्स से मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन सारे सेल्स नहीं होते, इसमें स्पर्म और एग्स को छोड़ करके होते हैं। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। होता है क्या, सिलेक्टिव साइलेंसिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स से जो जीन आ रहा है उनको क्या कहते हैं, इनएक्टिवेट किया जा सकता है। उसको साइलेंट उस जीन को सेलेक्ट करके उसको साइलेंट कर दिया जाता है। यदि मान लो कोई भी जो भी जेनेटिक डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स से हमें जो जीन मिल रहा है, जो डिजीज के जीन है, वो यदि चाइल्ड में आ रहा है तो उस जीन को इनएक्टिवेट करके उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें ये काफी यूजफुल होने वाला है कि जो हमारे इनहेरिटेंस जो डिजीज हैं वो उसका ट्रांसफर में रोक लग जाए। साइलेंसिंग मीन्स पे क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन मैसेज को उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल होने वाला है आगे के डिजीज डायग्नोसिस में और डिजीज के आउटकम्स में। ऑर्गेनिक फिशरी की बात करें यहाँ पे तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरी ने एक लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसमें बेसिकली क्या, इसका जो एम क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में जो सिक्किम है उसको ऑर्गेनिक फिशरी एक्वाकल्चर के रूप में डेवलप करना है। और इसका जो फोकस है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो फिशरी सेक्टर में ब्लू रेवोल्यूशन को लाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो सकता है कि कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में। सेकेंड स्टेटमेंट कौन से स्कीम के अंदर में, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख, ये आपका हिंदी में नोट्स हैं, तो आपको चाहो तो वहां से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि आप क्या है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं कि आपको इजीली टू द पॉइंट दिया हुआ है और यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आपके रिवीजन करने में और साथ में लर्न करने के लिए भी। क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेट जीरो बैंकिंग अलायंस आर करेक्ट। NZBA। तो NZBA जो ग्रुप ऑफ लीडिंग ग्लोबल बैंक्स, जो ग्लोबल बैंक्स लीडिंग लीडिंग बैंक्स उनका एक बैंक्स है, उनका ग्रुप कमिटेड टू अलाइन देयर लेंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटी विद द नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2040। तो अपनी एक्टिविटी के द्वारा जो 2040 तक क्या करेंगे, नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशंस को टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है यहाँ पे दिया कि इंडियन बैंक इज ए मेंबर ऑफ NZBA। इंडियन बैंक भी NZBA के मेंबर है। थर्ड है यहाँ पे इट इज अ क्लाइमेट एक्सीलेटर ऑफ UNDP फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका नन। आंसर क्या होगा, नन। कोई भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अब जब जो देख रहे हो यहाँ पे कि NZBA जो ग्रुप, ये तो पूरा स्टेटमेंट सही है। नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन कब तक करना है, तो यहाँ पे 2040 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 2050 दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है,
हमने क्या पढ़ा था 2050 तक। सेकंड, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नो इंडियन बैंक्स आर मेंबर ऑफ एनजेड बी है, तो इसके सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये जो क्लाइमेट एक्सेलरेटर फॉर यूएनडीपी फाइनेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे यूएनडीपी नहीं है, क्या है, यूएनईपी है। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से रिलेटेड कोई भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नैनोपोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनोपोर टेक्नोलॉजी आर नॉट करेक्ट? आपको नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे कि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नैनोपोर बेस्ड टूल दैट कुड हैव डायग्नोस इलनेस मच फास्टर विद अ ग्रेटर प्रिसीजन बाय एनालाइजिंग सिग्नल्स फ्रॉम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जो सिग्नल होते हैं उसको एनालाइज करके जो डिजीज है उसको इजीली डायग्नोस करने में काफी यूजफुल है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ नैनो स्केल होल्स एम्बेडेड इन अ थिक membrane structure to detect potential changes when charged biomolecules smaller than the nanopores passes through। तो जो चार्ज मॉलिक्यूल जो नैनोपोर्स से स्मॉलर पास करेंगे तो उनको डिटेक्ट करके और एक उसको बता देगा, वो थिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से एम्बेडेड और कवर्ड होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन वैल्यू फॉर डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज मार्कर्स एंड इन्वेस्टिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, आंसर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली ऑल थ्री और नन। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ओनली टू आर नॉट करेक्ट। कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि जो नैनो स्केल्स होल्स होते हैं वो तो एम्बेडेड होते हैं, थिक लिखा हुआ है, थिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे थिक नहीं होगा, क्या है, थिन। आंसर आपका थिन, जैसा हमने पढ़ा था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो पोटेंशियल एप्लीकेशन वैल्यू फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज मार्कर ये तो सही है, एंड नॉन इन्वेसिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस, यहाँ पे हेपेटाइटिस नहीं, क्या कैंसर है, कैंसर। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे और ये वाला थर्ड वाला रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? टू। ओनली टू स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन है, कोंडा रेडी ट्राइब से रिलेटेड है। आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोंडा रेडी ट्राइब्स आर करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा? कोंडा रेडी ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इट्स हैबिटेशन इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी एंड नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, सेकेंड, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर आपका फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड करेक्ट नहीं है। क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं है? तो फर्स्ट तो पार्टिकुलर पीवीटीजी में आता है, ये करेक्ट है। ये यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रॉन्ग क्यों है? सेकंड रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा खम्मम डिस्ट्रिक्ट, खम्मम। ठीक है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए, वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये आपका जो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कल्टिवेट एंड सस्टेन लाइफ इन माइक्रोग्रेविटी ऑफ स्पेस। तो स्पेस के माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में अपने क्या है कि जो प्लांट कल्टीवेट करना और प्लांट लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म। सेकेंड है स्टेटमेंट के विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर है उसके द्वारा डेवलप किया गया। थर्ड है कि इसरो अचीव्ड अ माइलस्टोन, इसरो ने अचीव किया काउपी से एस्ट्रोनॉट लिव्स इन अ स्पेस विद इन अ 4 days। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके हैं यहाँ पे। तो नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो नन
हाँ हो जाएगा, मतलब कि ऑल तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक ले, आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये आपका सेलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेलेक्टिव साइलेंसिंग आर नॉट करेक्ट? करेक्ट कितने, कौन कौन से, कितने स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, रिसर्चर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैव रिवील्ड इंपैक्ट ऑफ साइलेंसिंग ऑन अ डिजीज आउटकम। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स उन्होंने रिवील किया है इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्टिव साइलेंसिंग ऑन अ डिजीज आउटकम। सेकेंड है यहाँ पे कि एवरी सेल्स इन द बॉडी कंटेन्स टू कॉपीज ऑफ ईच जीन, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो बॉडी में जो प्रत्येक सेल है वो प्रत्येक जीन का 2 कॉपी कंटेन करता है, जिसमें से एक पेरेंट से मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, certain cells can exhibit a bias and selective inactivate one parent's copy of a gene, that is selective silencing। तो बताने हैं कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं जो सेलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड, इसमें बताने का कौन से करेक्ट नहीं है। इससे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका बी। 2 स्टेटमेंट्स आपके सेलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड करेक्ट नहीं। कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट करेक्ट है या रॉन्ग है? फर्स्ट आपका रॉन्ग है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ रिसर्चर ऑफ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होकर के आपका है कौन सी यूनिवर्सिटी के? कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। कोलंबिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा ही किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है या सही है? सेकेंड आपका रॉन्ग, क्योंकि एवरी सेल्स इन द बॉडी नहीं है, एक्सेप्ट कुछ, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग। स्पर्म एंड एग को छोड़ करके बाकी सारे सेल्स हैं, तो यहाँ पे एवरी सेल्स नहीं होगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग, मतलब करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक फिशरीज से रिलेटेड है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फिशरीज आर करेक्ट? फर्स्ट है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन सिक्किम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको डेवलप करना है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि PMMSY एम टू, जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है, एम्स टू प्रोवाइड टू ब्रिंग ब्लू रिवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए, बताना है कि ऑर्गेनिक फिशरी से रिलेटेड कितने करेक्ट हैं। कितने बताइए, कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपके सेकंड और थर्ड आपके करेक्ट हैं, मतलब आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर में सिक्किम में हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे क्या? पैक्योंग लिखा हुआ है। तो पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है? सेकेंड और थर्ड। ये आपका यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल का आपका स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ से स्कैन करके आप वीडियो जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो और आगे इसको देखना चाहते हैं दूसरे भी, और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड होंगे इससे रिलेटेड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।